प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। दोपहर के 1:30 बजे थे। एक सज्जन तपती धूप में वकील साहब के चेंबर में पहुंचे। उनका मुंह सूखा हुआ था, चेहरा काला हो रहा था। एकदम गुस्से में आए और वकील साहब से बोले, वकील साहब, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। यह लीजिए मेरे पेपर, जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन इस फ्लैट का स्टे हो जाना चाहिए। वकील साहब ने उन्हें बैठने को कहा, एसी का टेम्परेचर सेट किया, ठंडा पानी पीने को दिया और कहा, आप पहले आराम से बैठ जाइए, फिर बात करते हैं। उन सज्जन के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वकील साहब ने कहा, अभी आप शांत हो जाइए, आपका काम 100% हो जाएगा। आप पेपर यहीं छोड़ जाइए और 2 दिन के बाद आइए, हम इस विषय पर फिर बात करेंगे। वह सज्जन आश्वस्त होकर चले गए। वकील साहब ने उन कागजों को अच्छे से देखा, समझा। जब 2 दिन के बाद वह सज्जन फिर से ऑफिस में आए तो उनका गुस्सा अभी तक वैसा ही था। वकील साहब ने कहा कि मैंने आपके पेपर पढ़े, बात को समझा, लेकिन आप मुझे फिर से अपनी पूरी सिचुएशन बताइए, फिर आगे बात करते हैं। उन सज्जन ने बताना शुरू किया कि मेरा सगा छोटा भाई है। माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने अपने भाई की परवरिश की। तब मैं 9 साल का था और मेरा छोटा भाई 4 साल का था। किसी रिश्तेदार ने हमारी कोई मदद नहीं की। मैंने तब से अपने छोटे भाई को बच्चे की तरह पाला। जब वह बड़ा हुआ तो एक बार उसका खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। उन दिनों में गांव के आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। मेरी उम्र उस वक्त 19 साल की थी। मैंने अपने भाई को कंधे पर उठाया और 7 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल तक ले गया। वहाँ पर उसका इलाज शुरू हुआ। पता चला उसकी एक किडनी खराब हो चुकी थी। मैंने खेत बेच दिए और अपनी एक किडनी अपने भाई को दे दी। मेरा भाई ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे करके मैंने कमाना शुरू किया। मैंने अपने भाई के लिए सब कुछ किया, बहुत मेहनत की। दूसरे के खेतों में काम किया, दिहाड़ी की, भूखे पेट रहा। तन पर ढंग के कपड़े भी नहीं थे, लेकिन अपने भाई को कोई कमी नहीं आने दी। अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। धीरे धीरे मेहनत करके फिर से पहले जैसा सब कुछ ठीक कर लिया। अपने भाई को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। मेरा भाई पढ़ लिख कर इंजीनियर हो गया। मेरा मन ना होते हुए भी मैंने उसकी मर्जी से उसकी शादी करवाई। लेकिन जब से उसकी शादी हुई, पत्नी घर आई, वह तो बिल्कुल मुझसे दूर ही हो गया। भाई बदल गया। भाई ने घर आना जाना बंद कर दिया, पैसे भेजना बंद कर दिया। कहा कि शहर में बहुत खर्चा है और अभी हाल ही में उसने एक फ्लैट ले लिया है। मैंने पूछा कि पैसे कहाँ से आए, तो उसने बताया कि लोन लिया है। लोन को चुकाने के लिए मुझसे कह रहा है कि आधी खेती बेच दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। इस बात से मेरे तन मन में आग लगी हुई है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हिस्सा नाम का शब्द तो है ही नहीं। अब मुझे यही गुस्सा है। मैं अपने छोटे भाई के फ्लैट पर स्टे लगवाना चाहता हूँ। वकील साहब बोले कि भाई साहब, आप बिल्कुल सही हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन मुझे बस इन सवालों के जवाब दीजिए। क्या वह किडनी जो आपने अपने भाई के लिए दान कर दी, क्या वह वापस आ पाएगी? क्या वह पल वापस आ पाएगा
जब आप अपने छोटे भाई को कंधे पर लेकर के अस्पताल गए थे, क्या ज़िंदगी के वो पल, वो लम्हे वापस आ पाएंगे जो आपने उसके लिए न्यौछावर कर दिए? आपने जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वह इस फ्लैट की कीमत के आगे तो कुछ भी नहीं। इस फ्लैट की कीमत तो जीरो है। अपना अनमोल समय कोर्ट कचहरी के चक्कर में न लगाइए, इससे दूर हट जाइए। आपके भाई ने जो किया उसे भूल जाइए। वह गलत राह पर जा चुका है। आपका भाई भले ही पढ़ा लिखा है, लेकिन सोच से कंगाल निकला। आप तो महान सोच वाले इंसान हो। आपको अपने इस क्रोध को दिखाना नहीं चाहिए। आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए और अपने भाई से भी ऊंचा बनाने का प्रयास कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके बच्चे एक दिन आपका नाम रोशन करेंगे और आप मेरी कही हुई बातों को याद करेंगे। लेकिन यदि आप इस कोर्ट कचहरी में फंस गए, इसी क्रोध में, बदले की भावना में उलझे रह गए, तो आपका और आपके बच्चों का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वकील साहब का इतना कहना था कि वह सज्जन उठे और बिना कुछ बोले हुए केबिन से बाहर निकल गए। वकील साहब को लगा कि सज्जन नाराज हो गए। उन्हें लगा होगा कि यह मेरा काम नहीं करवा सकते, इसीलिए ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही सज्जन वकील साहब के केबिन में आए। उनके कपड़ों में सफ़ेदी और चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी। वकील साहब ने उनको देखते ही पहचान लिया और कहा, आइए भाई साहब, मैं आपको पहचान गया। कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया है। मैं आपको मिठाई खिलाने आया हूँ और आपको धन्यवाद कहने आया हूँ कि आज मेरा परिवार जिस स्थिति में है उसका पूरा श्रेय आपको जाता है। मेरे भाई ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली है और मैंने भी उसे माफ़ कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कई बार गुस्से में पड़कर हम अपना विवेक खो देते हैं और अच्छे बुरे का अंतर भूल जाते हैं। दोस्तों, हमेशा ही अपने क्रोध को एक अच्छे मोड़ की तरफ ले जाएं और प्रयास करें कि आपका क्रोध आपको बर्बादी की तरफ न ले जाए, जिसे आप और आपका परिवार जीवन भर भुगतते रहें, बल्कि एक प्रेरणा बनकर समाज के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद।